नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा 30 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस, जाने पूरा कैलकुलेशन। जी हां, मोदी सरकार ने त्योहारी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशियों का तोहफा दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के ग्रुप सी और राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड हॉक बोनस मिलेगा। इस राशि को 6908 रुपए तय किया गया है। इस बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहे और जिन्होंने कम से कम लगातार 6 महीने तक काम किया हो। यदि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष काम नहीं किया है तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर बोनस मिलेगा। एचपीयू के 200 आउटसोर्स कर्मियों की नौकरी पर संकट, आज से नहीं लिया जाएगा काम, जाने पूरी जानकारी। जी हां, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के कार्यकाल में आउटसोर्स आधार पर कंपनियों के माध्यम से लगे करीब 200 अलग अलग श्रेणी के कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कर्मचारियों की सेवाओं को बुधवार से ब्रेक दे दी है। सभी विभागाध्यक्षों और शाखा प्रमुखों की कुल सचिव ने बुधवार से आउटसोर्स कर्मचारियों से किसी तरह का कार्य न लेने के आदेश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकी कंपनियों के साथ हुए करार का नवीनीकरण नहीं किया है। इसकी प्रक्रिया को 6 अक्टूबर तक करने की बात कही है। बता दें कि प्रशासन की ओर से जारी आदेशों में कहा गया कि बुधवार से आउटसोर्स कर्मचारियों से काम नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के इन आदेशों के बाद आउटसोर्स कर्मचारी बुधवार से कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। यह कर्मचारी पिछले करीब 10 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन के इस नए फरमान से इन कर्मचारियों के रोजगार पर संकट आ गया है। इससे कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। नितिन शर्मा बना खालिद, डीसी ऑफिस कुल्लू को दी थी बम से उड़ाने की धमकी, आरोपी कर्नाटक से गिरफ्तार। डीसी ऑफिस कुल्लू को बम धमाके से उड़ाने वाला ईमेल भेजने वाले मास्टरमाइंड को मैसूर पुलिस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2 मई को डीसी कुल्लू को बम धमाके वाला ईमेल भेजा था। आरोपी ने एक मुस्लिम मौलिक संगठन से प्रभावित होकर अपना नाम खालिद रखा था। ईमेल करने के लिए उसे 30,000 रुपये मिलते थे। हत्या जैसे कई अपराधों में आरोपी शामिल रहा है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्र ने कहा कि ईमेल के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस टीम ने साइबर टूल का इस्तेमाल किया और पाया कि कर्नाटक से चोरी किए हुए फोन से यह मेल किया गया था। जहां से फोन चोरी हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। आरोपी नितिन शर्मा निवासी बलजीत नगर, नई दिल्ली का निवासी है। ऊना में जीएसटी इंस्पेक्टर 50,000 रुपये रिश्वत लेते काबू, इतने में हुई थी डील, पूछताछ जारी। जिला मुख्यालय में स्थित जीएसटी कार्यालय में विजिलेंस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के इंस्पेक्टर को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इंस्पेक्टर की पहचान अंशुल धीमान के तौर पर हुई है। बता दें कि टीम ने आरोपी को काबू कर रिश्वत के तौर पर ली नकदी को जब्त कर लिया। विजिलेंस के एसपी वीरेंद्र कालिया ने बताया कि ऊना के एक्साइड बैटरी के एक सप्लायर ने 5 से 6 लाख की गलत रिटर्न फाइल की थी। मामला पकड़ में आने पर आरोपी इंस्पेक्टर ने सेटलमेंट करने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद 1,25,000 रुपए में डील खत्म हुई। एक्साइड बैटरी के सप्लायर ने इसकी शिकायत विजिलेंस के पास दी। इसके बाद मंगलवार को जब आरोपी इंस्पेक्टर को वह पहली किस्त 50,000 रुपये पकड़ाने गया तो विजिलेंस ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। एमबीबीएस प्रशिक्षु इशिका का शव बरामद, 21 सितंबर को रावी नदी में गिरी थी कार। कार दुर्घटना के बाद रावी नदी में लापता हुई एमबीबीएस प्रशिक्षु इशिका उम्र 24 वर्षीय पुत्री विजय निवासी हाटकोटी शिमला का शव चमेरा जलाशय में बरामद कर लिया गया है। वह शव घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर द्राडा के पास मिला। 21 सितंबर को इशिका अपने 3 साथियों के साथ कार में जा रही थी जब परेल के पास कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में जा गिरा। हादसे में एक प्रशिक्षु की मौके पर मौत हो गई थी जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इशिका नदी के तेज बहाव में लापता हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन ने व्यापक सर्च अभियान चलाया। एनडीआरएफ, गोताखोरों और पुलिस की टीमों ने कई दिनों तक रावी नदी के किनारों और गहराई में तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि द्राडा के पास एक महिला का शव पानी में दिखाई दिया है। वह शव को बाहर निकालकर स्थानीय लोगों की मदद से शिनाख्त की गई जो लापता इशिका का निकला। हड़ताल का ऐलान, हिमाचल में 2 अक्टूबर को रात 8 बजे से नहीं मिलेगी 108, 102 एम्बुलेंस सेवाएं, जाने पूरा मामला।
हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर रात 8 बजे से 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो जाएंगी। कर्मचारियों ने मांगों को न मानने पर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। यह हड़ताल 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस कारण आम जनता को 24 घंटे के लिए एम्बुलेंस सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। एम्बुलेंस कर्मचारी इस दौरान उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की नीतियों के खिलाफ यह हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 4 अक्टूबर से अंधड़ के साथ बारिश के आसार, जानेपुरी अपडेट। जब प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली। कांगड़ा और मंडी के कुछ इलाकों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई। शिमला में बादल छाए रहे। प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 अक्टूबर को अंधड़ के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। 4 और 5 अक्टूबर को राज्य में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज के साथ बारिश होगी। मौसम केंद्र शिमला ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। इससे आगामी 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने गठित की जमीन बचाओ मकान बचाओ समिति। जब प्रदेश भर में दशकों से बसे हुए हिमाचली नागरिकों की जमीन एवं मकानों को बचाने की दृष्टि से भाजपा की ओर से जमीन बचाओ मकान बचाओ समिति का गठन किया गया है। यह समिति का गठन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से किया गया। कमेटी के संयोजक भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं विधायक त्रिलोक जम्वाल, सदस्य सचिव प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, सदस्य विधायक सुधीर शर्मा, मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल व प्रदेश उपाध्यक्ष बलबीर वर्मा शामिल हुए। सीएम सुक्खू बोले, सेब और नाशपाती की खेती के लिए न्यूजीलैंड के साथ सहभागिता पर विचार कर रहा है हिमाचल। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मंगलवार को शिमला में न्यूजीलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने उच्च आयुक्त पैट्रिक जॉन राटा की अध्यक्षता में भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और न्यूजीलैंड में कई समानताएं हैं। बागवानी क्षेत्र विशेषकर सेब और नाशपाती के उत्पादन में सहयोग से राज्य के बागवानों की आर्थिकी में वृद्धि हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल न्यूजीलैंड की उन्नत बागवानी विधियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और किसानों के प्रशिक्षण से लाभान्वित हो सकता है। इस सहयोग से उत्पादन बढ़ेगा, फसल उपरांत प्रबंधन सुदृढ़ होगा और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा कर हिमाचल के उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। देव आस्था राजा के साथ हुए एक चमत्कार के बाद बदल दिया गया था माता रानी के दरबार का नाम, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों का इतिहास और पौराणिक मान्यताएं हर किसी को अचंभित करते हैं। हर मंदिर से जुड़ी एक अलग रोचक कहानी है। राजा के साथ हुए एक चमत्कार के बाद माता रानी के दरबार का नाम ही बदल दिया गया। पहले जिस मूर्ति को उग्रतारा के रूप में पूजा जाता था, अब उसी मूर्ति को नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। मंडी जिले में रिवालसर की पहाड़ियों पर विराजमान माता नैना देवी का मंदिर सदियों पुराना है। मान्यता के अनुसार लोमस ऋषि की तपस्या के बाद माता पार्वती इस स्थान पर उग्र तारा के रूप में विराजमान हुई थी। मंडी के इतिहास के अनुसार 1894 में तत्कालीन राजा विजय सेन की आंखों की रोशनी चली गई। राजा ने हर जगह उपचार करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो सके। एक रात माता उग्रतारा उनके स्वप्न में आई और मंदिर में आंखों की प्रतिमाएं अर्पित करने को कहा। इसके बाद राजा विजय सेन ने मंदिर में यह प्रतिमाएं अर्पित की और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। मंदिर के पुजारी भोरध्वज ने बताया कि राजा ने तभी से माता का नाम नैना माता रखा और तभी से माता उग्रतारा को नैना देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है। डिब्बर से शिमला जा रही H8 बस सड़क पर पलटी, चालक परिचालक समेत 3 लोग घायल। सनोरा नेरी पुल सड़क पर धाली सिलाबाग के पास मंगलवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पलट गई। गनीमत रहे कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यदि बस सड़क से बाहर गिरती तो जान का नुकसान हो सकता था। मैं डिब्बर से शिमला जा रही निगम की बस धाली और सिलाबाग के बीच तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर पलट गई। उस समय बस में करीब 8 से 10 यात्री सवार थे। हादसे में चालक परिचालक और एक यात्री घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया। ऑनलाइन जॉब के नाम पर साइबर अपराधी कर रहे ठगी का खेल, पुलिस मुख्यालय ने जारी की एडवाइजरी। जी हां, साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों के साथ ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही अब पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। दिन में 1 से 2 घंटे काम करने पर हजारों रुपए कमाने का लालच दिया जा रहा है। लोग भी आसानी से ठगों के जाल में फंस रहे हैं। साइबर पुलिस के पास प्रतिदिन 3 से 4 शिकायतें आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग पार्ट टाइम
ऑनलाइन जॉब करने के लिए पहले लोगों को SMS, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेजिंग, वेबसाइट, मोबाइल ऐप सहित अन्य माध्यमों से लिंक भेजते हैं। इस छोटे उद्यमियों कारोबारियों को ऋण चुकाने में मोहलत, किसानों को भी मिलेगी राहत, निर्देश जारी। प्राकृतिक आपदा में नुकसान झेल चुके किसानों को राहत की तैयारी है। फसलों की 33% से अधिक नुकसान होने पर उन्हें ऋण की किस्त चुकाने में समय मिल सकता है। राज्य में लाखों किसानों को कुछ अवधि के लिए ब्याज से राहत मिल सकती है। इसके लिए पहले सर्वेक्षण होगा। आपदा का दंश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने राहत देने का निर्णय लिया है। हालांकि छोटे उद्यमियों और परचून कारोबारियों को कर्ज की किस्त चुकाने में मोहलत के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय एजेंसी ते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के आयोजन के लिए एजेंसी फाइनल कर ली है। अब जल्द ही एजेंसी परीक्षाओं की प्रक्रिया को शुरू करेगी। आयोग की ओर से भर्ती एजेंसी को जल्द ही JBT और TGT भर्ती के आवेदन का डाटा हैंड ओवर करने के साथ CBT के आयोजन की कवायद को शुरू किया जाएगा। JBT और TGT के 1537 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीते 3 से 4 माह से यह प्रक्रिया चल रही है। अब एजेंसी फाइनल होने के बाद परीक्षा करवाने के लिए परीक्षा केंद्र तय करने सहित अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य शुरू करेगा। 400 करोड़ की फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी, हवाला से दुबई भेजा निवेशकों का पैसा, NIA कर सकती है मामले की जांच। फॉरेक्स ट्रेडिंग धोखाधड़ी में निवेशकों के 400 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से दुबई भेजेगी। ईडी के बाद मामला NIA को सौंपा जा सकता है। लविश चौधरी समेत अन्य आरोपियों को वीजा रद्द होगा। वह पूछताछ में नवाब हसन और हरिंदर पाल सिंह ने कई राज्य खोले, जिससे पता चला कि आरोपियों ने दुबई में अपने कारोबार में पैसा लगाया। 5 राज्यों के निवेशकों से फॉरेक्स ट्रेडिंग में 400 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर साथियों ने हवाला के जरिए पैसा दुबई पहुंचा दिया, वहां पैसा अपने कारोबार में निवेश किया है। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार एजेंट नवाब हसन से पूछताछ में यह बात सामने आई है। हिमाचल के पर्यटन स्थलों की अब हेली टैक्सी में करें शेयर, पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज दिवाली से शुरू करेंगे सेवाएं। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पर्यटकों के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहे हैं। वह चंडीगढ़ और जुब्बड़हट्टी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। अभी शुल्क दरें निर्धारित नहीं हुई है। यह सेवा उड़ान 5.0 के तहत शुरू हो रही है, जिससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत पवन हंस के हेलीकॉप्टर चंडीगढ़ से उड़ान भरेंगे, जबकि हेरिटेज एयरवेज के हेलीकॉप्टर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से उड़ान भरकर संजौली हेलीपोर्ट में पर्यटकों को लेकर आएंगे। यदि पर्यटक जनजातीय किन्नौर जिला की सैर करना चाहेंगे तो हेलीकॉप्टर रिकांगपिओ तक जाएगा और वहां से वापस लौटेगा। हिमाचल को केंद्र के 1500 करोड़ से नहीं मिला एक पैसा, सीएम सुक्खू ने सीमेंट के दाम और कर्मचारी वेतन पर भी कही बड़ी बात। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को आपदा राहत के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने सीमेंट की कीमतों पर विपक्ष की आलोचना का जवाब दिया और अपने लंदन दौरे को निजी बताया। उन्होंने माना कि आर्थिक तंगी के कारण कर्मचारियों के वेतन में देरी हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा के समय हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन अब तक पैसा नहीं मिला है। ऑक ओवर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बताए कि यह पैसा हिमाचल को कब मिलेगा। डॉक्टर AK पंडा बने कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश। डॉक्टर AK पंडा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के नए कार्यवाहक के कुलपति होंगे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर AK पंडा को वर्तमान कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर नवीन कुमार की सेवानिवृत्ति के कारण यह दायित्व सौंपा गया है। यह आदेश राज्यपाल व कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल द्वारा जारी किए गए। एग्रोनॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री फील्ड में लंबे समय पश्चात तैनाती हुई। डिपो में 4 माह बाद अक्टूबर में मिलेगा सरसों का तेल। सस्ते राशन डिपो में 4 माह बाद अक्टूबर माह में उपभोक्ताओं को सरसों का तेल मिलेगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सरसों के तेल के दाम फाइनल कर दिए और सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।
सरसों तेल के यह दाम अक्टूबर से दिसंबर माह तय किए। डिपो में अक्टूबर माह में एपीएल व एनएफएसए उपभोक्ताओं को 160 रुपये लीटर तेल मिलेगा। इसके अतिरिक्त टैक्स पेयर उपभोक्ताओं को 168 रुपये में तेल उपलब्ध होगा। बीते 4 माह से उपभोक्ता को रिफाइंड तेल ही उपलब्ध करवाया जा रहा था। बता दें कि रिफाइंड तेल अधिकतर उपभोक्ता पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं द्वारा सरसों तेल दिए जाने की मांग की जा रही थी। अगले महीने चीनी का भी उपभोक्ताओं को दिवाली का अतिरिक्त कोटा मिलेगा। इसमें अब प्रति कार्ड कितनी चीनी अतिरिक्त दी जाएगी यह निर्धारित नहीं हुआ है। ई ऑफिस प्रणाली और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन विषयों पर समीक्षा बैठक आयोजित। अतिरिक्त उपायुक्त सोनल राहुल जैन ने कहा कि ई ऑफिस का उद्देश्य कागजी प्रणाली को बदलकर कार्य में तेजी लाना एवं संपूर्ण प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना है। राहुल जैन आज यहां ई ऑफिस प्रणाली और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन विषयों के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राहुल जैन ने कहा कि ई ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ई फाइल के माध्यम से फाइल का निष्पादन कभी भी कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक बदलाव के लिए काम कर रही सरकार, उप मुख्यमंत्री। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बेहतर शिक्षा और उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। वह सोमवार को हरोली उपमंडल के पालक व ऑडिटोरियम में आयोजित प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। यह आयोजन प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री फाउंडेशन द्वारा क्षेत्र के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता में प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री की सुपुत्री डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री की विशेष भूमिका रही। समारोह के दौरान हरोली विधानसभा क्षेत्र के तीनों कॉलेजों के विभिन्न संकायों के टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 5100 रुपये की नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ो, सीएम सरकार नहीं चला पा रहे तो छोड़ो कुर्सी, जयराम ठाकुर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूबे के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विदेश से दौरे से वापस आने के साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और 1500 करोड़ न देने के आरोप लगाए, जो सर्वथा उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को गाली न देने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को बहुत हल्के में ले लिया है। इनकी टिप्पणी करने की आदत सी बन गई है। यदि उनकी मानसा यह है कि केंद्र सरकार करे तो कोई नैतिक अधिकार उन्हें सत्ता में रहने का नहीं है। अगर मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला पा रहे तो कुर्सी छोड़ दें। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के बेटे भ्रष्टाचार के आरोप पर जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार के अपने ही लोग अब आईना दिखाने लगे, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमाचल की अनूठी रामलीला नाटक में 113 वर्षों से गूंज रही जय श्री राम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। जहां देश के कुछ हिस्सों में धर्म और आस्था को लेकर तनाव की खबरें सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक रामलीला न केवल धार्मिक उत्सव का प्रतीक है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का जीवंत उदाहरण भी है। 113 वर्षों की यह परंपरा जो अब एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, यह दर्शाती है कि धर्म के नाम पर नहीं बल्कि समर्पण, सहयोग और भाईचारे से समाज आगे बढ़ता है। 22 सितंबर से जहां देश भर में शारदीय नवरात्रि का पर्व शुरू होगा और जगह जगह रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, तो बिलासपुर के डियारा सेक्टर में आयोजित होने वाली रामलीला देश दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनकर उभर रही है। बता दें कि बिलासपुर की रामलीला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ मंचन करने वाले कलाकारों में करीब 1/4 भागीदारी मुस्लिम समुदाय की होती है। यह परंपरा कोई हाल की शुरुआत नहीं है, बल्कि बीते 113 वर्षों से निरंतर चलती आ रही है। इस रामलीला में मुस्लिम कलाकारों ने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, रावण, कुंभकर्ण, सबरी, सुलोचना, ताड़का जैसे कई अहम किरदार निभाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ट्रैफिक प्लान तैयार, 21 जगहों पर पार्क किए जाएंगे इतने वाहन। 29 सितंबर 2025 अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव कुल्लू में 2 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका समापन 8 अक्टूबर को होगा। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रदेश समेत देश भर से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग दशहरा उत्सव में भाग लेते हैं। ऐसे में दशहरा में आने वाले लोगों को कोई समस्या न आए, इसलिए कुल्लू प्रशासन ने दशहरा उत्सव के दौरान पार्किंग प्लान तैयार कर लिया है। प्रशासन द्वारा जिले में 21 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने सुरक्षा और जन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी
प्रबंध किए गए हैं। डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान 28 सितंबर से 23 अक्टूबर तक ढालपुर चौक से जाने वाले यातायात को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू से होते हुए चलाया जाएगा। मल्लक घाटी जाने वाले यातायात को भी भुट्टी चौक से वाया पोस्ट ऑफिस और लग वैली से आने वाले यातायात को बाईपास रोड से चलाया जाएगा। हिमाचल के फार्मा हब पर ट्रंप टैरिफ का नहीं पड़ेगा असर, जाने क्यों। जब अमेरिका की ओर से दवाइयों पर लगाए गए ट्रंप टैरिफ को लेकर देश भर में दवा उद्योग में हड़कंप मचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा के निर्यात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में दवा उद्योग का एक अहम केंद्र माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ने वाला है, इसे लेकर दवा उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने अपनी राय रखी है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का हिमाचल प्रदेश के दवा कंपनियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में बनने वाली करीब 95% दवाइयां जेनेरिक श्रेणी की होती हैं, जिनकी मांग वैश्विक स्तर पर लगातार बनी रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में हिमाचल की मजबूत पकड़ और सस्ती लागत पर उच्च गुणवत्ता की दवाइयां बनाने की क्षमता इसे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। यही कारण है कि ट्रंप टैरिफ का असर प्रदेश के उद्योग पर बहुत ही कम रहेगा। दशहरा उत्सव के लिए देवालों से देवी देवता रवाना, कई देवता 200 किलोमीटर का पैदल सफर करेंगे तय। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। कुल्लू दशहरा उत्सव समिति द्वारा ढालपुर मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां पर आने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों की भी सफाई की जा रही है। इन शिविरों में बिजली, पानी समेत अन्य व्यवस्थाओं को प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के उपमंडल आनी और निर्मंड से भी देवी देवता रवाना हो गए हैं। में देवी देवता जंगलों से होते हुए दुर्गम रास्तों को पार करेंगे और कुल्लू के ढालपुर मैदान पहुंचेंगे। वहीं कई देवी देवता तो 200 किलोमीटर से भी अधिक का सफर पैदल तय कर ढालपुर मैदान पहुंचेंगे। सोमवार को भी उपमंडल निर्मंड और उपमंडल आनी के देवी देवता अपने हरियाणों के साथ ढालपुर की ओर रवाना हो गए हैं। अमेरिका चीन को सबक सिखाने की तैयारी, 100 सामानों के आयात पर लगेगी रोक, की सरकार का क्या है प्लान। जब वैश्विक चुनौतियों और अमेरिका की व्यापार नीतियों के बीच भारत का स्वदेशी अभियान गति पकड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद मंत्रालय स्वदेशी वस्तुओं की पहचान में जुटे हैं। वाणिज्य मंत्रालय 100 आयातित आइटमों की पहचान कर रहा है, जिन्हें रोका जा सकता है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। बता दें कि वैश्विक उथल पुथल और दुनिया के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापार शुल्क में अमेरिका की बदलती नीति ने भारत के स्वदेशी अभियान को गति दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील के बाद विभिन्न मंत्रालय उन वस्तुओं की पहचान करने में जुट गया है जिन्हें भारत में ही बनाया जा सकता है। 2.5 वर्षों से टीजीटी कैडर से मुख्य अध्यापकों की नहीं हुई पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित कला अध्यापक संघ ने मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है। प्रदेश प्रधान सुरेश कौशल ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश में 2.5 वर्षों से टीजीटी कैडर से मुख्य अध्यापकों की पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि कई बार विभाग ने साल में 2 बार सूची भी निकाली है। कौशल का कहना है कि स्कूलों में लंबे समय तक स्कूल प्रमुखों के पद खाली रहे तो पढ़ाई और छात्रों के विकास में बाधा पड़ती है। उन्होंने कहा कि टीजीटी अध्यापकों का 28 वर्ष की सेवा काल में पदोन्नति से वंचित रह जाना चिंता की बात है। स्कूलों में मुख्य अध्यापकों के 300 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। पदोन्नति से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया जुलाई महीने में पूरी हो गई है, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि टीजीटी कैडर में 25,000 से ज्यादा शिक्षक है। यह शिक्षा विभाग की आधारशिला है। अंशिका हत्याकांड आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उपमंडल बंगाना की पंचायत बेरिया में हुए अंशिका हत्याकांड मामले में पुलिस ने जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सोमवार को इस मामले के दोनों आरोपी प्रवेश कुमार व उसके चाचा संजीव कुमार को 5 दिन के पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। बता दें कि गौरतलब है कि कुछ दिन पहले अंशिका की हत्या का आरोपी उसकी मां सुरेंद्रा देवी द्वारा प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार पर लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाचा संजीव कुमार को 24 सितंबर को ही हिरासत में ले लिया गया था, जबकि प्रवेश कुमार जो सेना में कार्यरत थे को पुलिस ने जम्मू से गिरफ्तार किया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।